एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ से मार्केट और क्रैश होगा या फिर मार्केट यहाँ से रिकवर होगा। अगर ऑल कॉइन्स बाय करने हैं तो कौन से करने चाहिए, नहीं करने तो कौन से नहीं करने चाहिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आवर इंस्टाग्राम चैनल, क्योंकि वहां पर क्विक अपडेट्स, क्विक ट्रेड्स वगैरह मैं देता रहता हूँ। ठीक है। अब जो परसों की लाइव अटेंड किए थे उनको मैंने बताया था कि दिस डंप इज वेरी हेल्दी। देखो, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि इस डंप पे जो है लिटरली 1.8 या 1.9 बिलियन डॉलर्स के लिक्विडेशन हुए, जो कि एक बहुत लंबे समय के बाद हुआ। एंड ये डंप पेंडिंग था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि रेट कट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पंप आएगा एंड फिर डंप आएगा एंड सिमिलर चीज हम लोग को फॉलो है, तो हम लोग के ज्यादा ट्रेड्स नहीं चले थे। मेरा भी एक दो ऐसे लेते बट बहुत कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम लोग के ज्यादा ट्रेड्स नहीं चले थे क्योंकि ये डंप एक्सपेक्टेड था। अब देखो, कल मैंने आपको बिटकॉइन पे ट्रेड दिया था लॉन्ग का, लाइव में कल आया था आई थिंक सो डंप। तो मैंने आपको लाइव में यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड दिया था, राइट। एंड मैंने आपको बताया था एसएल एंड आई थिंक सो वी आर इन अ गुड प्रॉफिट। बट यहाँ पे चीजें समझो कि ऑल कॉइन्स यहाँ पर क्यों रिकवर कर सकता है। आई थिंक दिस इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ऑल सीजन। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द बिगनिंग ऑफ ऑल सीजन। नीचे की साइड लिक्विडिटी देखे तो ज्यादा नहीं है, 1,11,400 के आसपास है। और देखे तो अपसाइड ही है। ठीक है, बट अभी हम लोग का मेन चीज फोकस बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन डोमिनेंस है, जो कि काइंड ऑफ पंप की है थोड़ी सी लिक्विडेशन के कारण एंड अब थोड़ी सी यहाँ पर वीक दिख रही है। बट कुछ ऑल कॉइन्स जो है मैंने आपको सजेस्ट किए थे कि आप बाय कर सकते हैं, वो लोग काफी अच्छा खासा ऑलरेडी परफॉर्म करने लग गए। फॉर एग्जांपल ईथ थोड़ा सा रिकवर कर गया। इथफाई देखो कितना रिकवर कर गया यार। इथफाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिकवर ही कर गया पूरा। लाइक अगर आप देखो यहाँ से एंट्री से तो लगभग 12-13% ऑलरेडी रिकवर कर गया। ठीक है, से मैंने दिया था, से भी थोड़ा सा रिकवर किया, उतना ज्यादा नहीं किया। बट एवेक्स एवेक्स मैंने दिया था, एवेक्स कंप्लीटली रिकवर कर गया। ठीक है, ऑल कंप्लीटली रिकवर। ठीक है, तो बहुत सारे कॉइन कंप्लीटली रिकवर कर चुके हैं, बहुत सारे कॉइन नहीं किया। अब मैं बताता हूँ आगे आपको क्या कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से दो सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ एंड दोनों में बुलिश ही बता रहा हूँ। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या है कि यहाँ से मार्केट पंप कर देगा क्योंकि ये जो विक है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो गए। जनरली मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जब भी मार्केट ऐसे डंप करता है ना, तो विक के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर आराम से विक रीटेस्ट करता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर जो है फोमो लॉन्ग खोल लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना दो। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं आया, कोई भी बाय चांस कुछ भी हो कि यहाँ से मार्केट रिकवर नहीं करता, सो द बेस्ट एरिया फॉर यू टू लॉन्ग द बिटकॉइन प्राइस इज अराउंड द एरिया ऑफ 1,10,000। 1,10,000, ठीक है, ये वाला एरिया है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होता है, यहाँ कहीं पे 1,00,000 अराउंड 1,09,000 1,08,000 के आसपास क्लोज होता है, तो समझ लेना फिर बिटकॉइन पे बहुत दिक्कत है रिकवरी आनी। ठीक है, क्योंकि फिर पूरा वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, पूरा मार्केट चेंज हो जाएगा। फेक आउट इज कॉमन, फेक आउट होता रहता है, बट उसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि बिटकॉइन का क्या सीन है। मेरे अकॉर्डिंग या तो करंट प्राइस से बाउंस आएगा या तो 1,10,000 1,09,000 के आसपास से बाउंस आना चाहिए। ऑल कॉइन्स विच आर स्टिल इन अ वेरी गुड एरिया टू बाय इस से अभी भी बहुत अच्छे एरिया पे है बाय करने के लिए। एवेक्स हाथ से निकल चुका है, मैंने ऑलरेडी आपको बाइंग दी थी कि एवेक्स यहाँ पर बाय कर सकते हो, अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, हाथ से निकल चुका है। वापस अगर आता है तो $30 के आसपास एंड 26 के आसपास आप एवेक्स में एंट्री बना सकते हो। एंड सिमिलर गो सेम गोस फॉर इथफाई। अगर इथफाई थोड़ा सा नीचे आता है लगभग लगभग 1.3 1.4 के आसपास, तो आप एंट्री बना सकते हो। एंड सोलाना, देखो सोलाना का मैंने आपको पहले बता दिया था, इतनी ऊपर एंट्री मत लेना, 108 के आसपास एंट्री लेना। 108 वाला मार्क टच नहीं हुआ, 112 तक है। बट या अगर सोलाना किसी को बाय करना है, जिसको थोड़ा फोमो हो रहा है, सोलाना बुलिश लग रहा है, करंट प्राइस पे बाय कर लो। एंड सेकंड एंट्री जो होगी आपकी होगी, सेकंड एंट्री लगभग 190 के आसपास। ठीक है, ये दो सोलाना की एंट्री आप ले लो। अ इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना 2-3x, बट हाँ आई थिंक सो ये 250 से 300 तक जा सकता है। ये आपकी करंट प्राइस पे पहली एंट्री होगी एंड सेकंड एंट्री आपकी होगी लगभग 180 के आसपास। इनवैलिडेशन होगा आपका 170 के नीचे क्लोज होता है, तो आपको मार्केट से सोलाना पे एग्जिट ले लेना, राइट। बिल्कुल क्लियर कट सीधी अपडेट दे रहा हूँ, तो प्लीज लाइक कर देना। एक लाइक बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, फिर आप लोग उल्टा पुल्टा चैनल फॉलो करते हो, शॉर्ट रेट खोलते हो एंड फिर लॉस कराते हो एंड फिर पता नहीं आप लोग किसको किसको ब्लेम करते हो। ठीक है, सोलाना पे ये एंट्री रहेगी आपकी, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। और अगर हम लोग बात करते हैं और भी कॉइन्स की, तो चेन लिंक हमारे एंट्री पे आते आते रह गया, थोड़ा सा यहाँ से बाउंस आ गया। तो चेन लिंक इज अ गुड कॉइन, बट आई डोंट सी दैट मच पोटेंशियल इन चेन लिंक। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा
अवॉइड करते हैं चेन लिंक को। एंड अगर हम लोग देखें तो अगर आप जिसको भी चेन लिंक पे इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं कि खराब कॉइन है, बट जिसको भी चेन लिंक पे इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग को चेन लिंक लगभग $20 के आसपास देखने मिलता है तो आप बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ $24 to $27 के आसपास, ठीक है। आईएनजे का आई एम वेटिंग फॉर आईएनजे कि आईएनजे जैसे ये वाला $16 वाला लेवल ब्रेकआउट होता है तो वी विल बाय। एप्टॉस आई एम स्टिल वेटिंग, ठीक है। एप्टॉस को आपको कब बाय करना है? अगर एप्टॉस $5 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एप्टॉस को बाय करना है एंड टारगेट आपका $10 के आसपास है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि नीचे के साइड ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी लिक्विडेशन हो चुका है, कल भी इवन 400 मिलियन के आसपास का लिक्विडेशन हो गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग ईथ का भी चेक कर लेते हैं एक बार, ईथ का भी क्या सिनेरियो है। आप देखो ईथ पे भी ज्यादा डाउन साइड पे लिक्विडिटी नहीं है, खा गया है, ऑलमोस्ट खा ही गया है, ईथ में तो पूरा ही खा गया है डाउन साइड, तो ठीक है। आई एम थिंकिंग कि ईथ इज ऑल्सो ए गुड बाय राइट नाउ। सीएमपी भी ईथ बाय कर लो, ठीक है। सीएमपी पे ईथ बाय कर लो, सेकंड एंट्री आपकी 3900 के आसपास रहेगी। एसएल बिलो रहेगा 3300 के पास, क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ क्लोज कहीं होता है ना तो ईथ सीधा वापस टू $2000 के आसपास जा सकता है, ठीक है। एसएल लगा के चलना। इफ यू आर ट्रेडिंग स्पॉट, इफ यू आर ट्रेडिंग फ्यूचर्स, डजंट मैटर, मेक श्योर टू पुट योर एसएल। ओके, ये रहा एंट्रीज हमारी, मैंने आपको एंट्रीज दे दी है, एकदम आपको करेक्ट एंट्रीज दी है, आपको अभी देख लेना है। तीन चार चीजें, दो एंट्री तो आप करंट प्राइस पे ले सकते हो जैसे कि एक सोलाना और ईथ, बाकी इथफाई से भी ले सकते हो, इथफाई एवेक्स और आपको सोलाना का थोड़ा सा सॉरी इथफाई और सोलाना, इथफाई और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इथफाई और आपको यहाँ पर एवेक्स का वेट करना पड़ेगा। बाकी एंट्रीज आप फर्स्ट करंट प्राइस पे ले सकते हो एंड नीचे आएगा तो आप यहाँ पर डीसीए कर सकते हो, ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, दो लेवल्स है यहाँ पर बिटकॉइन की, एक सीएमपी है जहां से बाउंस आ सकता है एंड सेकंड जो लेवल है हमारा है 1,10,000 1,09,000 के आसपास, उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर हमें यहाँ पर सारे ट्रेड्स क्लोज कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। मैं एग्जिट प्लान जल्दी लाने वाला हूँ, इसके बाद अब जो जब भी मार्केट रिकवर होगा, मे बी एक हफ्ता बाद या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग पे मैं एग्जिट प्लान लाऊंगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट में यूफोरिया होगा। आई बिलीव दिस वाज द वेरी फर्स्ट करेक्शन बिफोर द ऑल सीजन, एंड जब मार्केट में यूफोरिया होगा सब लोग क्या बाई करना है वो बताएंगे, बट मैं उस टाइम आपको बताऊंगा क्या सेल करना। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।